पता नहीं अपने आप है ना वो लाइट हो जाता है बहुत देर तक रिकॉर्ड करते रहो तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ गई। साथ ही हम डीमार्ट गए थे तो वहाँ से मैं ये थोड़ा सामान लेकर आई हूँ और अब इस सामान को जमाऊंगी और चाय बनाऊंगी। चाय बना करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ पियेंगे क्योंकि 8 o'clock हो रहा है। हमने मॉर्निंग टी भी अभी तक नहीं पी है क्योंकि बच्चों को ड्रॉप करने गए थे और ड्रॉप करके आए हैं, तो अब चाय बना करके पियेंगे। तो अगर आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। भर भर के लाइक्स कीजिए, खूब सारे कमेंट्स कीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस हो मेरे बारे में, कुछ जानना चाहते हो तो वो भी आप पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगी। और जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मेरे चैनल पर ब्लॉगिंग अपलोड होती है या ब्लॉग्स अपलोड होते हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए अब हम लगते हैं अपने डेली रूटीन के कामों में। आज जो है शायद मेरी मेड आएगी, मैं 9:30 तक वेट करूँगी, 9 o'clock तक। उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। उसके पहले मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ और मेड अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर देखती हूँ, खुद ही करूँगी। वैसे उसका आने का है 90% आने का चांस है उसका, तो अगर वो आ जाएगी तो बाकी के काम वो कर लेगी। और पूजा और खाने का काम अब मैं करूँगी। थोड़ी डस्टिंग करूँगी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से आज 3-4 दिन बाद प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि अभी तक मेड नहीं थी तो मैंने डस्टिंग को थोड़ा अवॉइड किया था, हल्की फुल्की डस्टिंग करती थी, पर आज मैं थोड़ी अच्छे से डस्टिंग करूँगी। तो आइए चलिए अब हम अपने डेली रूटीन के कामों को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं आ गई अपने डेली रूटीन के कामों पर। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। और अभी रिसेंटली 2-3 वीडियो तो मेरे इतने अच्छे चले, उनमें इतने सारे लाइक्स और इतने सारे कमेंट्स हैं जिनको पढ़ करके ना मन इतना खुश हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी चाय और दूसरी तरफ मैं अपने बर्तन लगा रही थी। तो क्या होता है ना, पैरेलल काम करते चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए और जल्दी से फ्री हो जाए। मुझे बहुत पूरे दिन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से काम करके फिनिश करके ऐसा लगता है कि मैं फ्री हो जाऊं और थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठूं, बातें करूं, किसी को भी फ़ोन वगैरह लगाना है वो कर लूं या कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लूं। पर सारा दिन घर के कामों में बिज़ी रहना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए मेरी मलाई, देखिए कितनी अच्छी मोटी मलाई आती है हमारे दूध में और बहुत सारा घी बनता है इसका। और मतलब मेरे लिए ना सफिशिएंट होता है, इवन इतना ज़्यादा घी निकल आता है कि मैं कभी कभी है ना अपने इन लॉज को भी दे आती हूँ 1-8 किलो घी। तो आपको अगर घी की रेसिपी चाहिए तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको घी की रेसिपी चाहिए। बहुत बढ़िया घी बनाती हूँ मैं और बाकायदा प्रॉपर प्रोसेस के साथ बनाती हूँ। मलाई को जला करके या शॉर्टकट तरीके से नहीं बनाती हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर घी का जो मतलब एक पार्ट होता है, यानी आपका बटर, घी, छाछ, सारी चीज़ें यूज हो जाती हैं इसमें मलाई की। और घी भी बहुत अच्छा बनता है, छाछ भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस मेरी मलाई की भगोनी जो है देखिए भर गई है। अब मैं इसमें ना इसको कल जो है गरम करके संडे के दिन इसको जमा दूंगी, यानी दही के जैसे जमा दूंगी और फिर इससे घी निकालूंगी। तो आज जो मैं जैसे गरम करना था, क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैंने इसे गरम नहीं किया था, और हर एक दिन स्किप करके मैं अपनी मलाई को गरम करती हूँ ताकि ये फटे नहीं, इसमें स्मेल ना आए। तो जब भी आप इसे गरम करते जाते हैं ना तो इससे स्मेल नहीं आती है। तो बस मेरी चाय बन गई थी। अब मैं जाने वाली थी चाय पीने। ऊपर मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे। आज मेरी मेड आ जाएगी तो मैंने सोचा चलो आज बैठ करके थोड़ा रेस्ट करते हुए रिलैक्स होकर के चाय पीते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ रहने, रिलैक्स होकर के चाय पीना तो मतलब बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है।
जब मैं जॉइंट फैमिली में थी और सबके साथ रहती थी, वहाँ पर मैं आराम से चाय पीती थी और उसके बाद जो है काम स्टार्ट करती थी। तो मेरा मानना ये है कि जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो कई लोग होते हैं हमारे साथ, और कई लोगों के साथ जो है काम भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कई लोग जो है अलग अलग काम कर लेते हैं। जैसे मेरे घर में बुआ जी थी, मम्मी जी थी, तो मम्मी चॉपिंग कटिंग कर देती थी, बुआ जो है वो ऊपरी कुछ काम कर देती थी, मैं जो है वो सब्जी वगैरह फ्राई कर देती थी, बुआ रोटियां सेक लेती थी। इस तरीके से ये होता था कि सब लोग जब मिलजुल के काम करते हैं ना, तो एक इंसान के ऊपर काम का बोझ नहीं आता है। और जब एक इंसान के ऊपर काम का बोझ नहीं आता, तो जब काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, तो हमें भी मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगता। आज जब मैं अकेली रह रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक ही इंसान के ऊपर जब सारे कामों का बोझ आ जाता है तो कैसा फील होता है। न्यूक्लियर फैमिली का यही लॉस है, आप चाहे बीमार हो, आपका काम करने का मन हो या ना हो, आपको काम करना ही पड़ता है। मगर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि अगर आपका काम करने का मन नहीं है, आप बीमार हैं, तो और भी ऑप्शन होते हैं, और भी लोग होते हैं आपके कामों को करवाने के लिए। तो देखिए, ये मैं अपनी वैनिटी आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बस एक जो है मेरा क्रीम है और सीसी क्रीम है, और एक छोटा सा कंसीलर है, एक हाइलाइटर है। इस तरीके से बस थोड़ी सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। और ये देखिए 5-6 मेरी लिपस्टिक्स हैं, मैं ये लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ। इसमें 2 माइग्लेम की हैं। सबसे अच्छी जो मुझे लिपस्टिक लगती है वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैबलिन की है। जी हाँ, वो मैबलिन की है और बहुत अच्छा टेक्सचर है इस लिपस्टिक का। कभी मैं आपको डिटेल में अपने पूरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताऊंगी और मेकअप करके भी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बहुत सिंपल सा मेकअप करती हूँ और बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहता है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, पर जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। थोड़े से कॉस्टली ज़रूर हो, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स चलते बहुत ज़्यादा हैं, मैं एक फाउंडेशन तो मैं यूज़ ही नहीं करती, एक कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेती हूँ जो 2-3 साल तक चलता है। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और जो भी यूज़ करती हूँ वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और जब मेकअप करती हूँ तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं आपको कभी अपना मेकअप करके भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं आ गई बच्चों के रूम में। आज मेरा बिल्कुल डस्टिंग का मूड नहीं था, मैंने सोचा था मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बट धीरे से मैं आई और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ड्रेसिंग बच्चों का जमा दिया जाए। तो ड्रेसिंग टेबल खोला तो काफ़ी मैसी हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने पूरा ही निकाल डाला, पूरे ही सामान निकाल लिए और फिर उसके बाद करने लगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसको फिर पूरा फिनिश करके ही छोड़ती हूँ, भले चाहे मुझे कितना ही लेट क्यों ना हो जाए, क्योंकि आधा अधूरा काम मेरा छोड़ने की मेरी आदत ही नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी काम स्टार्ट किया है तो उसको पूरा फिनिश करके ही छोड़ूं और अच्छे से करूं। तो इसीलिए मुझे किसी भी काम को करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए, ये मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा सामान निकाला था मेड को देने के लिए, जिसमें कुछ हेयर बैंड वगैरह थे जो मेरे बच्चे यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उनकी छोटी बेटी है, वो यूज़ कर लेंगी, उनके काम आ जाएगा। क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, उसके साथ ही फैलारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उतना ही सामान रखना चाहिए जितने की हमें रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने बस चुन करके कुछ थोड़ा सा सामान रख लिया था, बाकी सारा सामान जो है मैंने उठा करके अपनी मेड को दे दिया था ताकि वो यूज़ कर लें और उनके काम आ जाए। बस बच्चों के लिए मैंने ये 2 पाउचेस में ही कुछ हेयर बैंड और क्लिप्स वगैरह रख ली थी, बाकी सारा मैंने उठा करके दे दिया, क्योंकि बच्चे फैलाते बहुत ज़्यादा हैं और समेटने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, ये एक जो ड्रॉर है, इसमें मेरी चूड़ियाँ रखी हुई थी और मेरा कुछ सामान था। तो मैंने उसमें से भी देखा जो चूड़ियाँ मुझे आ नहीं रही थी या सेम कलर की मेरे पास काफ़ी चूड़ियाँ थी, तो उसमें से भी मैंने निकाल करके उनको दे दिया ताकि वो पहन ले। मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इकट्ठे करने का कोई सेंस ही नहीं निकलता है। तो देखिए, इतना प्यारा सा ब्रेसलेट मिला मुझे, जो कि मैं अपनी छोटी बेटी के लिए लेकर आई थी और उसने वो पहना ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलो उनको दे देती हूँ, उनकी बेटी पहन लेगी। तो इस तरीके से कुछ अच्छे चीज़ें भी मैं निकाल देती हूँ ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मतलब सिर्फ रिजेक्टेड पीसेज ही आप देते हो। तो मैं जब भी कोई चीज़ें देती हूँ अपनी मेड को, तो उसके साथ कुछ मतलब अच्छी चीज़ें या नए चीज़ें भी ऐड कर देती हूँ ताकि सारी चीज़ें उनको यूजेबल हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें ना हमें दे देना चाहिए किसी ना किसी पर्सन को जो इसका यूज़ कर पाए। तो आप ऐसा करते हैं क्या? अगर नहीं करते या करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बहुत जल्दी से सारी चीज़ें जो है रखती हूँ और जितनी मेरे यूज़ के लायक है उनको रखती हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो है मैं निकाल कर देना ही प्रेफर करती हूँ।
तो बस देखिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और इस ड्रेसिंग को मुझे क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया। मतलब एक एक चीज़ हटाना, निकालना, देखना कौन सा यूजेबल है, कौन सा फेंकना है, कौन सा मेड को देना है, ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तक मैंने सिर्फ नीचे के ड्रॉर्स ही जमाए थे, अब मुझे जो है अंदर के जो ये सामान है वो भी जमाना था। जो सामने पल्ले हमारे खुलते हैं उसके अंदर क्या क्या रखा है वो सारी चीज़ें भी मुझे अरेंज करनी थी। तो ये एक बैग था, ये मेरा जो है शादी में मुझे मिला था, शादी का बैग था। इसमें किसी ने मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए थे मुझे शादी में। तो ये अभी तक देखिए मेरे पास संभाल के मैंने रखा हुआ था, पर आज मैं जो है इसे हटाने वाली थी। मैंने सोचा मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बैग्स वगैरह हैं और ये अच्छी कंडीशन में था, तो मैंने सोचा चलो ये मैं मेड को दे देती हूँ। इसी में जो है सारे मैं चूड़ियाँ वगैरह भर करके उनको दे दूँगी तो उनके काम आ जाएगा। तो ये अच्छा था, ख़राब नहीं हुआ था अभी तक, तो मैंने सोचा चलो इसमें ही दे देती हूँ। और ये कुछ चूड़ियाँ थी जो मेरी बेटी की छोटी हो गई थी, तो मैंने सोचा ये भी उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि ये बेटी को मेरे आती नहीं है, उसे अब छोटी हो गई है, तो मैंने सोचा ये भी इस सारा सामान उन्हें दे देती हूँ। इस तरीके से करके मैंने पूरा, देखिए ये इतना मैसी हो रहा था मेरा जो ड्रेसिंग है बच्चों का, इसको पूरा मैंने अरेंज किया और पूरा सारा सामान निकाला और निकाल करके पूरा क्लीन करके वापस से सारा सामान लगाया। इस काम को करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है आज। नॉर्मल काम तो हमें डेली ही करने होते हैं, जैसे खाना तो हमें डेली ही बनाना है, डस्टिंग हमें डेली ही करनी होती है, लेकिन जिस दिन हम कुछ डीप क्लीन करते हैं, किसी चीज़ को डीप क्लीन करके उसको प्रॉपर अरेंज करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है उससे मुझे तो बहुत खुशी होती है। डीप क्लीनिंग करके और जो साफ़ सफाई दिखती है और जो काम दिखता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो क्या आप लोगों को भी इस तरीके का काम करना पसंद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज का जो ब्लॉग था मेरा वो इसी पर था। खाना मैंने जो है बाद में बनाया था और बहुत ज़्यादा खाना मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं था। तो बस जब मुझे कभी भी ऐसा कुछ करना होता है ना, तो मैं एक दिन पहले से डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है। आज तो मैंने अचानक से काम निकाल लिया था, अदरवाइज़ मैं एक दिन पहले से सोच करके और पूरा खाने की प्रिपरेशन करके साफ़ सफाई में लगती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम एक साथ कर पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप सारे काम एक साथ कर पाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सफाई करते करते मिल गई मुझे मेरी शादी की चूड़ियाँ, जो कि फेरों के टाइम पे मैंने पहनी थी। हमारे यहाँ पीली साड़ी में फेरे होते हैं और ये पीली साड़ी का ही पूरा सेट है, मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है और अब तो शायद मेरे हाथ में आएगा भी नहीं। मैंने कभी ट्राई करके नहीं देखा काफ़ी टाइम से आता है या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसको संभाल के रखा है। कुछ चीज़ें हमारे जो कहते हैं ना कि बहुत नज़दीक होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी किसी को नहीं दूंगी और ये चूड़ियाँ उन्हीं में से एक है। मैं इन्हें कभी किसी को नहीं दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। तो मैं बस जब भी देखती हूँ तो उन्हें अरेंज करके वापस से रख देती हूँ। तो देखिए मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। कितने सारे क्रीम और शैम्पूज़ वगैरह लेकर आते हैं मेरे हस्बैंड। ये जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है, बाकी तो बाथरूम में अलग रहता है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो देखिए ये मेरा जो है नेल पेंट का कलेक्शन है। इसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो है फेसेस कनाडा के मेरे पास नेल पेंट्स हैं। उसके बाद मैं ज़ूडियो गई थी, वहाँ से मैंने काफ़ी सारे लिए जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मेरा कलेक्शन देखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी और रिव्यू भी दूंगी कि कौन सा सबसे अच्छा नेल पेंट है और कौन सा थोड़ा सा मतलब ऐसा ठीक ठाक सा है, क्योंकि नेल पेंट्स का मुझे बहुत शौक है और मैं हर तरह के नेल पेंट्स, हर कंपनी के नेल पेंट्स यूज़ करती रहती हूँ। तो बस देखिए इस तरह से मेरा हो गया था आज का काम फिनिश। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।